हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45 में लिखे त्रिकोणमितीय व्यंजक को। चैप्टर 2A का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार से है और बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। यानी इतना से इतना हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर LHS से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे LHS से। LHS में जो डेटा दिया गया है वो एक बार फिर से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस में है 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में है कॉस थीटा। तो अंश के रूप में हम देख रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अंश में से यहाँ पर साइन क्यूब है और यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा का क्यूब है और यहाँ पर साइन थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो लिख लेंगे कॉमन, लिखेंगे बराबर में यहाँ साइन थीटा को कॉमन किया जाए तो इस प्रकार से होगा, ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर से साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, फिर माइनस में 2 और यहाँ पर साइन थीटा पर क्यूब है, 2 तो है ही गुणे में और साइन थीटा पर क्यूब है यानी पावर 3 है। तो एक साइन थीटा को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर पावर 2 रह जाएगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से। फिर इसके हर में देख रहे हैं कि 2 कॉस क्यूब थीटा है, माइनस में कॉस थीटा है। तो यहाँ पर भी दोनों टर्म में कॉस थीटा है तो हम कॉस थीटा को कॉमन कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर से भी कॉस थीटा को कॉमन कर देंगे, पूरा ब्रैकेट है, लिखेंगे इस प्रकार से कॉस थीटा को कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर से क्योंकि कॉस क्यूब है, पावर 3 है इस पर, तो एक कॉस थीटा को कॉमन कर दिया जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक। और क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉस थीटा वाला टर्म है इसीलिए यहाँ पर से जब कॉमन होगा तो यहाँ 1 बच जाएगा इस तरीके से। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन बट्टे, इसे इस तरीके से लिख देंगे साइन बट्टे कॉस थीटा और गुणे में है थीटा, आइए 0 नहीं, और गुणे में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। तो इस साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बदले हम लिख देंगे टैन थीटा लिख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर फिर गुणे में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरीके से। तो टैन वाला जो टर्म है हमें, क्योंकि RHS में टैन वाला टर्म चाहिए, टैन थीटा चाहिए। अब टैन थीटा को रहने देना है, ठीक ना। अब क्या करना है कि यहाँ जो ये टर्म है उसके गुना में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन्हें किसी प्रकार से गायब करके 1 लाना है इसके गुने में, यानी इस टोटल के बदले में 1 लाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंश में साइन वाला टर्म है और नीचे हर में कॉस वाला टर्म है ना। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक टर्म को या अंश या फिर हर, दोनों में से किसी एक को छोड़ देंगे और एक को चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इसके आइडेंटिटी के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर टैन वाला टर्म को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि RHS में टैन वाला टर्म चाहिए तो इसे रहने देंगे। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को उसकी आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे और ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो गुने में लिखेंगे 1 माइनस 2 है, ठीक। तो 2 के गुना में है साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम लिख देंगे कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट आ गया है तो इसीलिए एक मिडल ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक। और बट्टे में है जो जितना उतना ही रहने देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना है, रहने देना है, ठीक। फिर बराबर टैन थीटा लिखेंगे और यहाँ पर 1 गुने इस 2 से इस ब्रैकेट के अंदर गुना करके इस ब्रैकेट को ख़त्म करें तो 2 इकाई माइनस 2 इकाई माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 गुने माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से। और पट्टे में क्या रहेगा, ये है कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, बराबर टैन थीटा गुने में, यहाँ पर ये माइनस 2 है ना, और प्लस 1 है तो इसमें से घट करके कितना बचेगा, माइनस 1। तो यहाँ पर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसे हम पहले लिख देंगे कॉस
2 cos स्क्वायर थीटा, और इसमें से एक बचेगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस, ये हो गया। और बट्टे में क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म सिमिलर हो गए, ऊपर अंश और हर दोनों सेम हो गए, तो इसका रिजल्ट कितना होगा 1। तो बराबर में लिखेंगे tan थीटा गुणे में ये टोटल दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा 1, और 1 से tan थीटा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा। तो ये हो गया RHS, लिखेंगे RHS और साथ में प्रूफ। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व किए हैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ साइन क्यूब है, दोनों में साइन वाला टर्म है, यहाँ साइन को कॉमन ले सकते हैं। फिर नीचे में भी कॉस वाला टर्म है दोनों में, तो कॉस को कॉमन लेंगे, साइन को कॉमन लेकर के जो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस को कॉमन लेकर के यहाँ से कॉस को कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर से लेने पर 1 होगा, ठीक ना। तो ये साइन बटे कॉस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और गुने में लिख सकते हैं इतना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का अब क्या करना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बदले में हम tan थीटा लिख सकते हैं। हमें RHS में क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। अब बच गया ये, अब ये पार्ट को कैसे भी गायब करना है ना, यानी इस टोटल के बदले में 1 लाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं ऊपर में साइन स्क्वायर वाला टर्म है और नीचे में कॉस स्क्वायर वाला टर्म है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इन दोनों में से किसी को भी हम एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले साइन स्क्वायर वाले टर्म को कॉस स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 को रहने देना है, फिर इस माइनस 2 को रहने देना है, लेकिन इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है, एक ये और एक ये। अब इसके बाद इस टोटल इसके गुना में है, इसीलिए हम इसे ब्रैकेट में रख देंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट है तो ये इस मिडल ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक। हर उसी प्रकार से रखेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, ठीक। अब क्या करना है, इस स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है, तो माइनस 2 से इन दोनों टर्म में गुना करना होगा। तो एक यहाँ पर माइनस 2 से 1 में गुना किए तो माइनस 1 हो गया, है ना। और माइनस और गुने माइनस होकर के प्लस 2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा। फिर आएंगे नीचे, यहाँ पर tan थीटा का tan थीटा रख देंगे। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसे हम प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे, और इसमें से माइनस 2 में से 1 को घटा करके बचेगा माइनस 1, उसके बदले में हम लिख देंगे, ठीक। नीचे में जितना टर्म है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसे कुछ नहीं करेंगे, वैसे लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर अंश में और हर में दोनों सेम टर्म आ गए, तो एक दूसरे से कैंसिल होकर के रिजल्ट देगा 1, तो लिख देंगे 1, और गुने हो जाएगा tan थीटा के साथ, तो हो जाएगा tan थीटा, जो कि RHS में आ जाता है, और लिख देंगे प्रूफ, ठीक ना।